कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, जो इंसान भी दुनिया के अंदर आया है उसने इस दुनिया फ़ानी को छोड़ना है। ये झूठा जहान है, तो ये दुनिया ऐसी दुनिया है जिसने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। ये बेवफा करने वाला जहान है, बेवफाई करने वाला जहान है, और इस दुनिया के अंदर हमेशा रहने के लिए आई कोई नहीं। लेकिन ये सदमा उसी को ज़्यादा होता है जिसका करीबी रिश्तेदार जा रहा होता है, जिसका वालिद, जिसकी वालदा, जिसका बेटा, जिसकी बेटी, जिसका करीबी रिश्तेदार इस दुनिया फ़ानी से रुखसत करके जा रहा होता है। दर हकीकत दुख और शर्मत उसी को हुआ करता है, लेकिन उसी के लिए ऐसे मौके पर सब्र करने का हुक्म दिया गया है। और सब्र करने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो एज़ाज़ और जो इनामात मिला करते हैं वो लामहदूद और लामुतनाही है। जाना हर एक ने है, वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर पर हर एक ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास चले जाना है। कबल उसके कि वो वक्त आए, उस वक्त के आने से पहले हम सब ने मरने की तैयारी करनी है। फरमाया अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद शख्स वो है जो अपने इस नफ्स को पहचाने और वो अमल कर ले जो मरने के बाद काम आने वाले हैं। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि मरने के बाद मुझ समेत हम में से हर एक को अकेले कब्र के अंदर जाना है। वहाँ कोई चिराग नहीं होगा, वहाँ कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं होगा। रोशनी के इंतज़ाम हमने खुद करके ले जाना है। और वो रोशनी का इंतज़ाम कैसे करके ले जाना है? नेक अमाल की सूरत में। मैंने खुतबे के अंदर हदीस मुबारक पढ़ी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिस शख्स ने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह के लिए अल्लाह का घर तामीर किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के अंदर बहुत बड़ा महल तामीर कर दिया। ये बुजुर्ग जो आज मेरे और आपके अंदर नहीं रहे, आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जा रहे हैं, अपनी जगह अल्लाह के घर के लिए वक़्फ़ की, और फिर अपनी मस्जिद यानी उस मस्जिद के साथ जो अपनी जगह और थी उसका भी इरादा किए हुए थे, उसका भी कह रहे थे कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मेरी जगह भी मस्जिद को मिल जाए। ऐसी नेकियां करके जाना जो मरने के बाद काम आने वाली हैं। अब उस मस्जिद के अंदर जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी, कुरान पढ़ा और पढ़ाता जाता रहेगा, इनकी कब्र को इंशाअल्लाह ठंडक पहुँचती रहेगी और इनके लिए वो मस्जिद सदका जारिया बनी रहेगी। तो फरमाया अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद शख्स वो है जो अपने नफ्स को पहचाने और वो अमल कर ले जो मरने के बाद काम आने वाले हैं। वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। फरमाया नादान है वो लोग, बेवकूफ़ हैं वो लोग जो नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर अमल करते हैं, मन चाहती ज़िंदगी गुजारते हैं, जो जी के अंदर आता चला जाता है उसके ऊपर अमल करते चले जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर लंबी लंबी उम्मीदें बांध के बैठे रहते हैं। कहते हैं अल्लाह बख्श देते। इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि बख्शने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ एक अकेले अल्लाह की है, और उसने महज अपने फजल व करम से बख्शना है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी और आपकी बख्शिश के लिए ही मुझे और आपको ये नेक आमाल दिए हैं। बख्शिश अल्लाह ने करनी है। किताबों में ये बात मिलती है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, किसी जंगल के अंदर रहते थे, सिर्फ उनका काम था इबादत करना। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको ये नेमत मिली हुई थी कि एक चश्मा वहाँ पे जारी था और एक अनार का दरख्त लगा हुआ था। उस अनार के दरख्त के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए ऐसा इंतज़ाम था कि उस दरख्त के ऊपर पूरा साल अनार के वो लगे रहते थे। यानी अनार का पौधा ऐसा था कि उसके ऊपर फल पूरा साल लगा रहता था और उस फल से वो पूरा साल खाते रहते थे।
اور پانی وہ چشمے کا پی کر وہ گزارا کرتے اور عبادت کرتے رہتے. ان کا وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضری کا، انتقال فرما گئے. انتقال کر جانے کے بعد کسی کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا حضرت آپ نے تو پوری